कांग्रेस बहुत जोर शोर से भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है और ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि देश की जनता का मूड राहुल गांधी बदल रहे हैं। साथ ही कांग्रेस के सभी नेता ये बतला रहे हैं कि पार्टी के पहले गैर कांग्रेसी अध्यक्ष के लिए हो रहे चुनाव से भी आम जनता में बड़ा मैसेज जा रहा है। यही हाल केजरीवाल का भी है। वो भी लगातार दिल्ली से लेकर गुजरात और हिमाचल तक में माहौल बनाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। लेकिन इन सभी कवायदों का जमीन पर कितना असर हुआ है और राहुल गांधी ने जनता का मूड अपनी यात्रा से कितना बदला है, वो इससे जान लीजिए कि गोवा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साफ हो गई है। गोवा के जिला पंचायत उपचुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीनों जिला पंचायत सीटों पर जीत हासिल की है। दारवोलिम, रीस मगोस और कोलटालिम जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 16 अक्टूबर को उपचुनाव हुए थे। बीजेपी उम्मीदवार परेश नाइक ने दारवोलिम, संदीप काशीनाथ बंदोदकर ने रीस मगोस और बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार मर्सियाना मेंडेसी वाज ने कोलटालिम सीट पर कब्जा कर लिया है। कांग्रेस की इन चुनाव में इतनी बुरी हालत हुई कि उसे तीसरा या चौथा स्थान मिला है। गौरतलब है कि इस साल फरवरी में गोवा विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए संबंधित जिला पंचायत सदस्यों को इस्तीफा देने के बाद से इन क्षेत्रों में सीटें खाली थीं, इसीलिए ये उपचुनाव कराए गए। आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि उत्तरी गोवा के रीस मगोस निर्वाचन क्षेत्र में बंदोदकर ने 5345 वोट हासिल किए, जबकि उनके मुकाबले में उतरे निर्दलीय उम्मीदवार साईनाथ बबलो कोरगांवकर को 1101 ही वोट मिले। इसके अलावा एक और निर्दलीय उम्मीदवार तीसरे स्थान पर रहे, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार प्रगति पेडनेकर केवल 509 मतों के साथ अंतिम स्थान पर रही। एक अधिकारी ने कहा कि बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार मर्सियाना वाज को कोलटालिम दक्षिण गोवा में 4453 मतों से जीत हासिल हुई, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार लेस्ली एग्नेलो गामा को 1511 मत मिले। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार वेलेट बारबोसा 1360 मतों के साथ तीसरे स्थान पर रही। दक्षिणी गोवा के दारवोलिम में बीजेपी के परेश नाइक ने आम आदमी पार्टी के सिद्धेश संतोष भगत को हराकर 4080 वोट हासिल किए। आम आदमी पार्टी उम्मीदवार को 3374 वोट मिले, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार लियोनसियो जर्वसियो फर्नांडीज 1089 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। वहीं इस जीत से गदगद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनाव में आम लोगों को पीएम मोदी की प्रगतिशील राजनीति में विश्वास करने के लिए भाजपा की जीत पर गोवा के लोगों को बधाई दी है और धन्यवाद कहा है। उन्होंने ट्वीट किया, मैं गोवा के लोगों को जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी को चुनने के लिए धन्यवाद देता हूं। देश भर के लोगों को माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बीजेपी की प्रगतिशील और विकासात्मक राजनीति में विश्वास है। इस जीत के लिए सीएम प्रमोद सावंत, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सदानंद सेठ तानावड़े ने भी सभी को बधाई दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।